हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड या चार्ट एनालिसिस से रिलेटेड नहीं होने वाला। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईटीआर कैसे फिल करते हैं एक ट्रेडर्स और एक सैलरीड पर्सन को। ओके, एक्चुअली मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज मिले थे कि सर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें आईटीआर फिल करने में इश्यू हो रहा है। हम किसी से मतलब ये एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये इशू सिर्फ बिगिनर्स के साथ हो रहा है। जो पहले से ट्रेडिंग करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो लोग ऑलरेडी किसी सीए के थ्रू अपना आईटीआर फिल करवा लेते हैं, या फिर किसी कोई सीए उनका नॉन होता है, या वो खुद पर्सनली मैनुअली अपना आईटीआर फिल कर लेते हैं। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो होने वाला है कि वो अपना आईटीआर कैसे फिल करें। ओके, तो आईटीआर फिल करने के लिए आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं जाना होगा, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट से हम अगर आईटीआर फिल करते हैं ओके डायरेक्टली, तो वो हमें मैनुअली काफी डाटा इनपुट करना होता है। आपका ट्रेडिंग का भी काफी सारा एक्सेल शीट बनानी होती है, वो आपको अपलोड करना होता है, कब कितना बाय किया, कितना सेल किया, सारा रिकॉर्ड आपको मैनेज करना होता है। वो रिकॉर्ड आपको वहाँ अपलोड करना होता है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पर्सन की भी वहाँ फॉर्म नंबर 16 की डिटेल डालनी होती है, XYZ सारी डिटेल होती है, तो वहाँ अपन को मैनुअली करना होता है। ओके, तो मैं आपको वीडियो में शॉर्टली बता देता हूँ कि हमें इजी वे में कैसे आईटीआर फिल करना है एक ट्रेडिंग पर्सन को। ओके, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप अगर आप ओनली सैलरीड पर्सन हो ओके, तो आपको क्या होता है कि आप सिर्फ आईटीआर के 3 टाइप होते हैं दोस्तों, आईटीआर 1, 2 एंड 3 और 4। ओके, तो ये 4 टाइप के आईटीआर में कौन कौन से लोग आते हैं दोस्तों? आईटीआर 1 में आते हैं सैलरीड पर्सन। ओके, और जो छोटा मोटा किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अपना प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड आईटीआर टाइप 2 में कौन आते हैं दोस्तों? जो बिजनेस करते हैं छोटा, या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया या किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। ओके, आईटीआर 3 में कौन आते हैं? जो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट लेते हैं, और या जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे। ओके, तो मैंने एक छोटा सा अंतर आप लोगों को बता दिया। ये आईटीआर टाइप 2 एंड 3 होते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको आईटीआर 2 भरना होता है, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं इंट्राडे में, उनको आईटीआर 3 भरना होता है टाइप का। ओके, अब अगर हम मैनुअली भरते हैं तो वहां हमें दिक्कत होती है, हमें कौन सा लेना है, क्या लेना है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, चलो ठीक है। लेकिन अगर आप आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल डालना चाहते हो, आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, वो आईटीआर फिल करना चाहते हो, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से, हमें इशू होता है, जनरली मुझे भी हुआ था फर्स्ट टाइम पे। ओके, देन मैंने तो वो ठीक एक सी के थ्रू, और अभी फिलहाल मैं भी जो वेबसाइट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, इसके इसके यूज करके मैं भरता हूँ, जो बहुत ईजी होता है। ओके, तो इसके लिए जो वेबसाइट है दोस्तों, ये है क्यूको। क्यूको वेबसाइट जीरोधा की एक वेबसाइट है दोस्तों, इसी का ही। ओके, ये प्लेटफॉर्म, तो इसके थ्रू क्या होता है दोस्तों, इसमें आप अगर सैलरी पर्सन हो तो आपको फॉर्म नंबर 16 अपलोड कर देना है, और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लॉगिन पासवर्ड डालने होते हैं। तो वहां से सारे डाटा इंपोर्ट कर लेता है आपके ट्रेडिंग, जो भी फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी आपने ट्रेडिंग की है, जो भी लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ वहां से रिकॉर्ड ले लेगा। आपको कोई एक्सेल शीट तैयार करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई मैनुअली अपलोड करने की जरूरत है, ना ही मैनुअली डेटा इनपुट करने की जरूरत होती है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपना आईडी और पासवर्ड डालो, सारा इंपोर्ट हो जाता है, और आप फाइनल आपका सबमिट कर दो। ओके, तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। आपको इसमें लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन आप मैनुअली भी कर सकते हो, जिसमें आप जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप यहाँ साइन इन करके, साइन इन के ऑप्शन है काफी सारे। ओके, इंडिविजुअल हैं आप, तो अभी देखिए यहाँ इसमें ऑप्शन आ जाएंगे। आप या तो अपनी ईमेल आईडी से साइन अप कर लीजिए, या आपके पैन कार्ड को और आधार कार्ड से लिंक करके साइन अप कर लीजिए, या फिर किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट से आप यहाँ साइन अप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ अभी थोड़ा सेलिंग आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ डायरेक्ट कहाँ मिलता है। अगर हम जीरोधा के पेज में जाते हैं, जहाँ आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ जाएंगे आप, कंसोल में क्लिक करोगे, कंसोल में क्लिक करोगे तो देन उसके बाद में आपको रिपोर्ट मिलेगी, और ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पॉपअप आ चुका है कि आप क्यूको के थ्रू यहाँ टैक्स फिल कर सकते हो। यहीं एंजल में जाना है तो एंजल के थ्रू देख सकते हो दोस्तों। एंजल में लॉगिन करने के बाद रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में भी देखिए यहाँ क्यूको का ऑप्शन आ चुका है टैक्स रिपोर्ट के लिए। ओके, तो हम जैसे यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे, इसके थ्रू हमें लॉगिन करना है एंजल के थ्रू, क्योंकि अभी जो ये अकाउंट है, इसका जो आपको मैं डेमो देने वाला हूँ, ये मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट है। ओके, उसका आईटीआर कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक किया, ये देखिए एंजल से डेटा फेचिंग हो रहा है, यहाँ से ये लॉगिन होने वाला है। ओके, ये देखिए सारा रिकॉर्ड आ चुका है ऑटोमेटिक, यहाँ मुझे साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट यहाँ से एंजल से अपना यहाँ लॉगिन हो चुका है। अगर ऐसे अपन जीरोधा से करेंगे तो जीरोधा से अपना जो भी अकाउंट होगा, जिस टाइप का, जिस भी नेम का होगा, जिस भी आपका पैन कार्ड का होगा, वो वहाँ रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्यूको अकाउंट बन चुका है। अब हम आईटीआर कैसे फिल करना है दोस्तों? आईटीआर होता है एक तो प्लानिंग करो फाइनेंशियल ईयर का, और एक होता है असेसमेंट ईयर का। अभी जो करंटली हम फिल कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर के फिल कर रहे हैं, 21-22 के लिए। ओके, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ हमें ऑप्शन आएगा कि आपको आईटीआर फिल करना है। अभी जैसे मैंने यहाँ थोड़ा कर दिया था, तो इसको रिज्यूम करना है। ओके, अभी देखिए यहाँ जैसे ही मैंने इनका ये डाला पैन कार्ड, ये देखिए यहाँ आईटीआर 3 में आ चुके हैं, जबकि सैलरीड पर्सन भी है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में भी है। इनका आईटीआर 1 आ रहा था, जैसे ही मैंने इनको यहाँ इनका ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ अटैच किया, तो ये ऑटोमेटिक ये देखिए आईटीआर 3 में आ चुका है। सारा रिकॉर्ड इन्होंने ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अकाउंट से ले लिया है, पैन कार्ड से डिटेक्ट होकर के। अगर आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर भरते हो इनकम टैक्स की पर, तो वहाँ आपको ये सारी चीजें मैनुअली इनपुट करनी होती है। ओके, हम इसको रिज्यूम कर देंगे। ओके, रिज्यूम करने के बाद में आपको यहाँ इनकम्स दिखानी होती है, आपकी इनकम्स क्या क्या है। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको यहाँ फॉर्म नंबर 16 अपलोड करना होता है। यहाँ क्लिक कर दीजिए, और यहाँ ब्राउज करके आपका फॉर्म नंबर 16 आपके डिपार्टमेंट से जो मिलता है उसको आप यहाँ डाल सकते हो। ओके, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपका हाउस प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी हाउस की प्रॉपर्टीज हैं, या आपको रेंट आ रहा है, वो सब चीज आप यहाँ डाल सकते हो, और वो रेंट जो भी आ रहा है आप लोगों का वो यहाँ दिखा सकते हो। लेकिन हम लोगों को देखना है क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेडिंग से। ये सारी चीज अदर सोर्सेज होते हैं, अदर सोर्सेज आपकी इनकम क्या है, कैपिटल गेन क्या है आपका म्यूचुअल फंड से, या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का क्या है, वो सब कुछ आप यहाँ से
कर सकते हो इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके। हम लोगों को यहाँ करना ट्रेडिंग वाला अकाउंट। ओके, तो इंपोर्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे हम लोग। यहाँ बिजनेस एंड प्रोफेशनल में जाएंगे, इंपोर्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। कौन से अकाउंट से आपको लेना है, या मल्टीपल अकाउंट्स का ऑप्शन आ रखा है, यहाँ ये शो नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये काफी सारे ब्रोकर्स के यहाँ टाई अप है इस वेबसाइट पर। तो हमने जो एंजल वन पे डाला, इसको कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ अब हमसे आईडी पासवर्ड मांगेगा और इसको फेचिंग कर लेगा डायरेक्ट। लेकिन हम लोगों ने यहाँ डायरेक्ट एंजल वन से लिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट अपना रिकॉर्ड है उसको यहाँ इंपोर्ट कर लेगा। जो भी हम लोगों ने ट्रेडिंग की होगी इस सेशन में, यानी कि 20 से लेकर 21 में, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में इसने जो भी ट्रेडिंग की होगी, जो भी इसका रिकॉर्ड होगा फाइनली लॉस या प्रॉफिट, वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कोई एक्सेल सीट ला करके मैनुअली इनपुट नहीं करनी होती है। ओके दोस्तों, तो इसको होने देते हैं फेचिंग। तो ये देखिए, ये इनका यहाँ सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट इंपोर्ट हो चुका है। ये देखिए कैपिटल गेन में इनका जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है उसमें इनको ये 23,300 का लॉस है, 23,733 का यहाँ इनको टोटल लॉस है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये लॉस इनका यहाँ शो हो गया ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी यहाँ इनपुट नहीं करना पड़ा। ओके, इक्विटी की ट्रेडिंग का ये आते हैं दोस्तों। अब इसमें बिजनेस वाले में जो ट्रेडिंग करते हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट का हो गया। ट्रेडिंग में देखते हैं इनका क्या है। ट्रेडिंग में इनका 89,000 का लॉस हो रहा है दोस्तों। टोटल टर्नओवर कितना है, 16,85,000 का। ठीक है, अगर हम इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे करते हैं तो हमें सारी चीज मैनुअली इनपुट करनी होती और यहाँ पर हम लोगों को एक्सेल सीट पे अपलोड करनी होती। ठीक है, अब हमें देखना है इनका प्रॉफिट एंड लॉस कितना क्या है। तो ये देखिए, ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस है टोटल 64,000 का इनका एक नॉन एक्सपेक्टेड लॉस है, 25,000 का एक लॉस है। ओके, बिजनेस डिटेल क्या है, एंजल वन ट्रेडिंग अकाउंट से इनका। ओके, आप इसमें एक्सपेंसेस भी डाल सकते हो आप मैनुअली। ये देखिए इनका जो भी है, कितने एक्सचेंज चार्जेस लगे, जीएसटी लगी, ट्रांसफर चार्ज क्या लगे, सारा सब कुछ इसमें रिकॉर्डेड है। ये भी वहाँ आ जाएगा दोस्तों। इसमें ये जो है, ये लॉस दिख रहा है यहाँ ऑलरेडी, ये जैसे 64 एंड ये टोटल कितने का दिख रहा था यहाँ 80, ओके 89 का। तो ये 95 के आसपास ये लॉस होगा, क्योंकि इन्होंने इनका जो चार्जेस हैं वो भी यहाँ दिख जाएंगे। ओके दोस्तों, तो सिंपल ये प्रोसेस हो गया। यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ा, आपको यहाँ आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऐड करना पड़ा। अगर आपके पास यहाँ और मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट हैं तो आप उनको भी यहाँ ऐड कर सकते हो। बस उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, इसकी सिर्फ अपग्रेडेड वर्जन लेना होगा आपको किको का, जिसके चार्जेस हैं यहाँ 1,000-1,200 के आसपास जो चार्जेस हैं। जैसे आपका अगर एक ही ट्रेडिंग अकाउंट है तो सिर्फ उसी का डाटा यहाँ फेच करेगा। अगर आपके पास और ट्रेडिंग अकाउंट है, मान लो जीरोधा का भी, आप स्टॉक का भी आपने वहाँ भी ट्रेडिंग किया, तो आप एक से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट को ऐड करना होगा, तो आपको इसको अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड के लिए देखिए यहाँ पर इनके जैसे हैं 99 रुपीज पर मंथ के हिसाब से टोटल 1,400 रुपये का है, और कुछ कूपन वूपन होंगे तो लगा करके मतलब 1,400-1,500 रुपये इनका एनुअली चार्ज है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, वो प्लान है, वो कोई इशू नहीं है, वो आप ले सकना लेना आपके हिसाब से। हम आते हैं अपने, तो ये हम लोगों का यहाँ पर ट्रेडिंग का सारा शो हो गया है। आते हैं अदर सोर्सेज पर। मान लो आपके कोई अदर सोर्सेज इनकम के हैं तो आप यहाँ दिखा सकते हो, आपके इंटरेस्ट जो भी है, एनी अदर इनकम्स आप यहाँ डिटेल फिल कर सकते हो। सॉरी, अब बिजनेस में मान लो आप लोगों का यहाँ कोई अदर एक्सपेंसेज है तो आपको यहाँ क्या जाना है, P&L पे जाना है दोस्तों, एक्सपेंसेस पे क्लिक करना है, ऐड कर देना है। ऐड इन द सेंस कि आपका मान लो यहाँ कोई यूटिलिटी बिल है, या और भी कोई आपके जैसे कि आपने अदर खर्चे हैं, जैसे मान लो ट्रेडिंग के लिए आपने कोई लैपटॉप लिया उस सेशन में आपके नाम से लिया। ओके, तो वो सारी चीजें आप यहाँ दिखा सकते हो कि मुझे इतना और लॉस है। ठीक है, आपका जो बिजली बिल है या मोबाइल बिल है, इंटरनेट बिल है, सब आप यहाँ दिखा सकते हो। ओके, तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि कैसे एक ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडर को ट्रेडिंग अकाउंट ऐड करके अपना आईटीआर फिल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, टैक्स ब्रेक्स में आ जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको टैक्स ब्रेक्स होना नहीं होना, जो होगा यहाँ अपने आप बता देगा। योर टैक्स ब्रेक्स कुछ नहीं है। ओके, टैक्स क्रेडिट्स कुछ नहीं है, आप लोगों का यहाँ सब कुछ दिखा देगा, फॉर्म नंबर 16 ES जो भी आना है। ओके, तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ई फाइलिंग बैंक अकाउंट होता है। आप बैंक अकाउंट यहाँ डाल दीजिए, जो भी आपका अकाउंट है। जैसे मान लो आपका जो भी अकाउंट, आप यहाँ अकाउंट डाल दोगे, उसमें क्या होगा कि आपको कुछ रिवर्ट आना होता है। ओके, अगर आप टैक्स दे रहे हो, आपको कुछ रिबेट मिलनी है, तो वो आपके इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा पैसे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों आते हैं हम लोग इसमें एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में क्या होता है दोस्तों, अगर आपका अकाउंट ऑडिटिंग में आएगा तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका रिव्यू करोगे तो ऑडिटिंग सब कुछ आ जाएगी यहाँ। अब जैसे इसका हम लोगों ने रिव्यू किया, जो हम लोगों ने फाइनल होना है। ओके, तो ये रिव्यू ये आ रहा है दोस्तों, इस अकाउंट का 1,19,000 का कैरी फॉरवर्ड लॉस। अब इनका ये जो लॉस है, अब ये ट्रेडिंग, अब जैसे आपका लॉस गया तो आपको आईटीआर फिर भी फिल करना चाहिए। क्यों फिल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब इसका ये जो लॉस हुआ है 1,19,489 का, तो अब ये अगले 5 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगले 5 साल में इनको जो भी प्रॉफिट होगा, ये लॉस वहां से डिडक्ट होते हुए चला जाएगा। आपको इतने जो भी प्रॉफिट होगा उतने का आपको आईटीआर फिल नहीं करना होगा। ओके, आपका जो भी प्रॉफिट होगा, इतने तक का जो भी प्रॉफिट होगा वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, उसका कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा। ओके दोस्तों, तो इसे फाइनल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों टैक्स ऑडिटिंग। अगर आपकी टैक्स ऑडिटिंग है तो वो देख लीजिए, इसमें बता देगा आपको टैक्स ऑडिट लेनी या नहीं लेनी। एक्चुअली क्या टैक्स ऑडिटिंग का ये स्लैब है बिजनेस के लिए। जैसे आपका है 25 लाख तक का टर्नओवर है और प्रॉफिट आपका 6% से ज्यादा है, तो आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो, सारी चीज यहाँ आ जाएगी। इसको आप एक बार देख लीजिए। अगर आपका टर्नओवर इतना है 1 करोड़ का है तो आप एप्लीकेबल हो या नहीं, प्रॉफिट आपका 6% से कम है इंक्लूडिंग लॉस, तो भी आप एप्लीकेबल हो टैक्स ऑडिटिंग के लिए। अगर आपका 10 करोड़ से ऊपर है तो आप सब चीज के लिए एप्लीकेबल हो। ये सारी चीजें एक रिकॉर्ड है, आप देख लीजिएगा मैनुअली आपके हिसाब से। ओके, आप कौन से रीजन में जाना चाहते हो, न्यू या ओल्ड में, तो जनरली अभी ओल्ड या न्यू आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ। फिर ई फाइलिंग में आ जाएंगे। ई फाइलिंग में क्या होगा कि अब यहाँ से आपका ये सब कुछ आ गया दोस्तों। सैलरीड पर्सन है आप, सैलरी इनकम आपकी यहाँ से हो गई है, हाउस प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से हो गई है, कैपिटल इनकम यहाँ से हो गई है, बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम आपकी यहाँ से हो चुकी है। ओके, जिसमें एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों का यहाँ हो चुका है। बैलेंस शीट आपको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ से ले ली है। ठीक है,
तो ये सब कुछ हो चुका है। इसके बाद में आपको यहाँ करना क्या है दोस्तों, ई फाइलिंग करना है। ई फाइलिंग में नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा, टैक्स रिटर्न हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपको फिर ये जैसे इसको कंप्लीट करोगे, फिनिश करोगे आप, ओके, तो आपका यहाँ से क्या होगा कि डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक हो जाएगा। ओके, वहाँ आपको आईडी पासवर्ड डालने हैं ऑफिशियल वेबसाइट के, और इसको डायरेक्ट आपको यहाँ से पे कर देना है। आपका आईटीआर ऐसे फिल हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई कैसे होगा दोस्तों, ई वेरीफाई आपका जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको ओटीपी आएगा, उसको ई वेरीफाई कर देना। सिंपल प्रोसेस है दोस्तों आईटीआर फिल करने का, कोई झंझट नहीं है अगर आप यूको के थ्रू अपना आईटीआर फिल करते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि इसके थ्रू आप अपना आईटीआर फिल करें। आपको मैन्युअली कुछ भी डेटा इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके रिकॉर्ड से वो इंपोर्ट कर लेगा। ट्रेडिंग अकाउंट होगा या सैलरी पर्सन होगा तो फॉर्म नंबर 16 डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा वो आपका। ओके दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि आईटीआर को इजी वे में कैसे फिल करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।